पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा जो स्टार नट है उसको मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा स्टार नट है, वो कल ही मैंने लगभग 4 किलोमीटर तक मैंने मेरे ये साइकिल से राइडिंग किया है। जो मेरा जो ये घर है आपको बालूपुर से बालीपुरा का 36 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है, तो 37 लगभग ही मेरा घर से। तो मैं यहाँ से मतलब बालीपुरा जाके फिर मैंने इसे परचेज किया है, परचेज करके फिर मैंने वापस आया है। तो लगभग 74 किलोमीटर में मैंने इस साइकिल से राइडिंग किया है, जिसमें मेरा जो इंडिकेशन जो मैंने इंस्टॉल किया था, जो गेट्स को अपडेट किया था, इसका भी मेरा टेस्टिंग हो गया है। तो इसी के साथ आज फिर हम ये शॉक ऑब्जर्वर को आज चेंज करेगा। ये जो मेरा आपका लॉक और अनलॉक सिस्टम है, ये मेरा प्रीलॉक सिस्टम है, इसको मैं आज उसकी जगह रिप्लेस करूंगा। जो मेरा जो साइकिल का बताया था ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं अपग्रेड करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले साइकिल को इसको खोलना होगा। तो जितना भी जो साइकिल में जो आप एसेसरीज लगा है, हैंडल है, उसका हैंडल स्टेम नट है, सबको खोलना होगा। आपका मड गार्ड, आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, सबको रिमूव करना होगा, क्योंकि आपका जो है जो एग्जिस्टिंग शॉक ऑब्जर्वर वो पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर उसको दोबारा जितना भी जो आइटम्स है उसको जो नया जो शॉक ऑब्जर्वर है उसमें फिटिंग करना होगा। तो उसके लिए जब आप हैंडल स्टेम को खोल देगा तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ में जो आपका बियरिंग होगा, आपका जो 10 कैप होगा, तो कॉन्स होगा, उससे ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से आपने निकला है उस तरह से फिर उसको सीक्वेंसली लगाना है। फिर उसके बाद आप हैंडल को रिमूव करने के लिए आपको जो ब्रेक का जो आपका केबल है उसको भी रिमूव करना होगा, नहीं तो वो नहीं निकलेगा। तो अभी मैंने मेरा जो एग्जिस्टिंग जो पुराना जो शॉक ऑब्जर्वर है उसको हमने निकाल दिया। फिर उसका जो आपका कौन से जो 10 कैप्स है उसको एकदम मतलब केयरफुली निकाल दिया। निकालने के बाद में उसका जो आपको जो ब्रेक है उसको भी रिमूव करना होगा। जो आपका वी ब्रेक है जो लगा हुआ है उसको भी निकालना होगा। निकाल के फिर मडगार्ड को रिमूव करना होगा। टोटल जो सामान इसमें लगा हुआ है सबको निकालना होगा, क्योंकि ये दोबारा जो नया वाला है उसमें फिटिंग होगा। तो इसके लिए उसके बाद इसमें जो हैंडल है उसमें एक कोन लगा रहता है बियरिंग के, उसको निकालना होगा। तो उसको धीरे धीरे मार के निकालना है, उसमें चोट लगने नहीं देना है। तो मैंने निकाल दिया है जो उसका जो कोन है, निकाल के अभी जो नया वाला जो मेरा शॉक ऑब्जर्वर है वहाँ उसको फिटिंग करना होगा। तो निकालने और फिटिंग करने में ध्यान दीजिएगा कि उसका जो अंदर का जो साइड होता है जहाँ बियरिंग बैठता है वहाँ में चोट नहीं लगना है। अगर वहाँ चोट लग जाने से आपका वो ख़राब हो जाएगा, फिर उसको आप नया लगाना होगा। तो एकदम संभल के उसको फिटिंग करना है। तो मैंने रेंच का मदद लिया है। तो अभी मेरा फिटिंग हो गया है। फिटिंग होने के बाद में मैंने 10 कैप लगा के मैं वो हैंडल को देख लेना है कि आपको उसका जो हैंडल स्टेम है उसको कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है साइकिल्स में किसी का स्पेसर्स 3 आता है, किसी का 2 आता है, किसी का 1 आता है। तो मेरा तो 3 आया है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्पेसर्स को मैं हटाऊँगा, मैं थोड़ा शॉर्ट बनाऊँगा हैंडल को। तो उसके लिए मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ। तो मेज़रमेंट लेके हैंडल का जो उसका जो स्टेम है उसको मैं 1/2 इंची जैसे मैं काट दूंगा, शॉर्ट करूंगा। तो मैं काटने जा रहा हूँ। तो ये देखिए काट के आ गया। काटने के बाद में जो उसका जो काट देने के बाद में उसका जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। तो उसको स्मूथ करने के लिए सीरीज पेपर लेके आपको उसको रब करना होगा, ताकि आपका हाथ में भी चोट नहीं लगेगा। और फिर आप जो कॉन केप लगाए के बाद में उसमें स्टार नट के साथ में, तो कॉन केप में भी मतलब वो नुकसान नहीं करेगा।
तो उसके लिए आपको उसका जो सरफेस है उसको स्मूथ करना है। फिर उसके बाद में स्टार नट जो वो नट है जो आपका हैंडल को आपका जो शॉक ऑब्जर्व है उसको हैंडल के साथ में मतलब कनेक्ट करके रखता है। तो स्टार नट जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हैंडल और आपका शॉक ऑब्जर्व के बीच में। तो उसको बहुत ध्यान से लगाना है। स्टार नट लगाना ईजी नहीं है और स्टार नट लगाते वक्त आपको चोट भी लग सकता है क्योंकि स्टार नट बहुत हार्ड और बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसको धीरे धीरे केयरफुली लगाना है और उसको कोशिश कीजिए कि उसका जो उसको मतलब केप साइड नहीं लगाना, उसको सीधा लगाना है। अब उसको अगर और स्टार नट जो आपका जो शॉक ऑब्जर्व जो मतलब स्टेम का जो पाइप है उसका अंदर लगता है, तो उसको अंदर डालना है। तो उसको एकदम ओड शेप में नहीं डालना, उसको इवन साइज में डालना है, उसको बराबर में डालना है और हाफ इंची से ज़्यादा उसको नहीं डालना है। तो हाफ इंची से अगर आप ज़्यादा डाल देगा तो आपका जो केप और उसका बीच का जो नट होता है जिसने उसको पकड़ के रखता है वो जो नहीं पहुंचेगा, तो उसके हिसाब से देख के डालना है। आपका ये जो जितना भी जो प्रोसेस है इसमें सबसे टफ यही है, इसका जो स्टार नट डालना है। उसके बाद बाकी सब तो मतलब खोलना और फिटिंग करना जैसा ही है, लेकिन ये स्टार नट जो एक बहुत टफ जॉब है। तो उसको आप लगाते वक्त अपना हाथ को भी बचाइएगा। उसके बाद में कोशिश कीजिएगा कि स्टार नट को भी डैमेज नहीं होना है। अगर स्टार नट एक बार ख़राब हो गया तो फिर दोबारा वो भी नहीं होगा, उसको चेंज करना होगा। धीरे धीरे करके मतलब ध्यान से उसको लगाना है। तो मेरा तो स्टार नट लग गया है। लगने के बाद में आप उसको टाइट करके चेक करके देखना है सही से लगा है कि नहीं लगा है। तो मेरा तो लग गया है। तो अभी धीरे धीरे करके हैंडल को फिटिंग करना है। तो हैंडल को फिटिंग करने से पहले जो आपने जितना भी जो 10 केप कौन बेयरिंग्स जो निकला था उसको सीक्वेंस वाइज में उसको वापस डालना है। जो बॉटम का बॉटम में डालना है और जो उसका टॉप का टॉप में डालना है और ग्रीसिंग करना है, अच्छा से ग्रीसिंग करना है क्योंकि ये बार बार खुलने वाला चीज़ नहीं है। तो इसको आप लुब्रिकेट करके रखना है क्योंकि ये मूव करेगा ना। इसको लगाना है। फिर नीचे का जो लगाने का ऊपर का जितना भी जो 10 केप है, जो बियरिंग्स है, जो कॉन्स है, उसको सीक्वेंस वाइज से लगाना है। तो मेरा तो मैंने और उसमें स्पेसर्स लगता है, तो स्पेसर्स को ध्यान से लगाना है। तो मेरा तो लग गया है। अभी इसको मैं चक्का को इसका व्हील है उसको आगे फ्रंट व्हील उसको मैं फिटिंग करूँगा ताकि मतलब साइकिल अपने आप खड़ा रह सके। तो मेरा तो आपका फ्रंट रेयर पूरा मतलब वो जो टायर है वो जो आपका स्विच वाला है, नट से टाइट नहीं करना है, उसको बस प्रेस कर देने से टाइट हो जाता है। तो अभी अच्छा से मिला के उसको टाइट कर लेना है। उसके बाद जो आपने वो पहले वाला जो शॉक ऑब्जर्वर से आपने जो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को आपने निकाला था उसको इसमें फिटिंग करना है। ये नया वाला में भी ऑलरेडी उसका जो जगह रहता है तो वहीं में उसको आपको लगा के उसको टाइट करना है। फिर उसके बाद में उसका केबल को आपको लगाना है, लगा के उसको आप ट्यूनिंग करना है एग्जैक्टली। और इंश्योर करना है कि आपको जो चक्का और आपको जो ब्रेक है वो सही से लगा है, आवाज़ नहीं आना चाहिए। कहीं लगने का ऐसे मतलब एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आना चाहिए मेरा कहने का मुताबिक। तो इस प्रकार
मैंने अपना साइकिल में आपका आगे का जो शॉक ऑब्जर्वर भी अपग्रेड कर दिया है, डीरेलर भी अपग्रेड कर दिया है, आपका कैसेट सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है हब से। उसके बाद में आपका जो मेरा 3x7 था उससे हम 3x9 स्पीड हमने अपग्रेड कर दिया है। फिर आने वाला दिन में हाइड्रोलिक ब्रेक्स डालेगा कुछ महीने बाद में, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स अपग्रेड करने का भी लेकर आएगा आप लोग के साथ में। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा। और अभी सब मेरा फिटिंग हो गया है। अभी जो इसका जो हैंडल है उसको मैं अलाइन कर रहा हूँ। अलाइन करके उसको कस देना है, टाइट कर देना है। तो अभी मेरा हैंडल भी टाइट हो गया है। अभी देखिए मेरा शॉक ऑब्जर्वर काम कर रहा है। तो ये नया शॉक ऑब्जर्वर में क्या चीज़ अच्छा है बोलने से, इसका जो शॉक ऑब्जर्वर जो खेलता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं प्री लोड के थ्रू से। फिर उसके बाद में अगर आपको खेलना मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट करना है तो लॉक कर दीजिएगा, वो नहीं खेलेगा। और लॉक को आप ऑफ करके रखिएगा तो वो खेलेगा आपका अकॉर्डिंगली, आपका हिसाब से। तो उसको आप अपना वेट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकता है। तो देखिए मेरा इतना अच्छा से काम कर रहा है अभी। तो इस तरह मेरा जो आज का जो शॉक ऑब्जर्वर आगे का अपग्रेडेशन कंप्लीट हो गया है। तो लास्टली अभी ये आपका मडगार्ड को लगा रहा है। इसके बाद मेरा अर्बन टेरेन दौड़ने के लिए तैयार। तो गाइस मेरा जो ये शॉक ऑब्जर्वर फिटिंग हो गया है, तो इसको टेस्ट करना होगा। तो जैसे ही ले सकता हूँ, फिर बताऊँगा मैं इसके परफॉर्मेंस। 1-2 दिन मैं चला के देखूँगा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या परफॉर्मेंस है, सही किया कि गलत किया है, सब शेयर करूँगा। तो देखते रहिएगा मेरे चैनल। आप लोग सभी को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्यार करने का और मेरे वीडियोस को देखने का। थैंक यू।